पिछले वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव सीन राइट। कुछ रूल्स हमने देखे थे असाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर राइट। तो पहले उसमें हमने फर्स्ट रूल देखा था, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल अगर एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 राइट। दैट वाज द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट oxidation number of atom in free state or uncombined state or native state is always 0. Second rule हमने देखा था, oxidation number of monoatomic ion is equal to its charge, right? अगर monoatomic ion हमारे पास है तो monoatomic ion पे जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। थर्ड रूल हमने देखा था हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल कौन कौन सी है, एक तो +1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +1 होती है या -1। -1 कब होती है, जब वो मेटल के साथ प्रेजेंट होता है, और +1 कब होती है, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और रूल फोर्थ हमने देखा था दोस्तों ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। उसमें हमने देखा था ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है -2, लेकिन कभी कभार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, राइट, +2 भी आती है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में। और एक पॉइंट यहां पे है दोस्तों, कभी कभी -1/2 भी आती है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, देखो फोर्थ रूल में आपको याद रखना है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। देखो समझो मेरे पास है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सो पोटेशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। अब ये फर्स्ट ग्रुप हमने देखा, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ऑल आर दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये एक तो मेटल्स है, राइट, एक तो ये मेटल्स है और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है हर वक्त, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होता है, वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। एक ही इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में होता है और वो लूज करते हैं, और आफ्टर लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन इट गेन्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दैट इज इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। ऑल एलिमेंट्स octet in the case of sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, but in the case of lithium has the atomic number 3, so it will complete after losing 1 electron, it will complete its duplet, right? So duplet in the case of lithium or octet in the case of other element। एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद या तो वो डुप्लीट कंप्लीट करते हैं या ऑक्टेट, और इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब जब पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग है और उस पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, समझो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है, इस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलाकर वो चार्ज कितना है दोस्तों, 0। तो पोटेशियम का +1 और 2 ऑक्सीजन का मिलाकर -1, तो एक ऑक्सीजन को कितना है, -1/2, ओके। सो अगर हमने देखा तो एक पोटेशियम है और 2 ऑक्सीजन, -½ एंड +1, अगर इनका समेशन किया तो कितना आएगा, 0। इसलिए ऑक्सीजन की -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में होती है दोस्तों, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxygen has -1/2 oxidation state in superoxides. Note down this point. In superoxides, what is the oxidation state of oxygen? It is -1/2. ठीक है, तो ये पॉइंट याद करके रखो, -1/2 in superoxides. What is the oxidation state of oxygen in superoxides? It is -1/2. तो ऑक्सीजन की कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आई दोस्तों, नोट डाउन दिस पॉइंट। इन सुपरऑक्साइड्स what is the oxidation state of oxygen? It is -1/2, ठीक है। तो ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सी, जनरल क्या है, जनरल -2 और दैट इज जनरल। देन इन peroxides में कितनी है, in peroxides it is
-1, राइट। इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, अब फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, राइट। तो उस पे -1 चार्ज होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप पे +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उन पे +1 चार्ज आता है, वैसे ही 70 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन, एस्टाटाइन रेडियोएक्टिव होता है, राइट। तो ये सब पे एक नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, क्योंकि उनके आखिरी शेल में कितने आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन देयर आउटर मोस्ट शेल। शेल में, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनपे एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन पे -2 होगा चार्ज, तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +2। सो इन द ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और सुपर ऑक्साइड्स में क्या होती है, इन सुपर ऑक्साइड्स what is the oxidation state of oxygen, it is -half. Note down these points. What are the oxidation state of oxygen? These are the oxidation states of oxygen. Generally it is -2, in peroxides it is -1, in oxygen difluoride it is +2, and in superoxides it is -half, that is -1/2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, ओके। तो ये 4 रूल हमने डिस्कस किए थे दोस्तों। तो 4 रूल में पहला रूल हो गया, in uncombined state or in native state atom has 0 oxidation state, right, element has 0 oxidation state, एक फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल में हमने देखा इन मोनोएटॉमिक आयन में जो भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट पे, वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड रूल हमने देखा हाइड्रोजन के बारे में, या तो उसकी +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट होता है, और -1 होती है जब वो मेटल के साथ प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन में हमने 4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, राइट, इन peroxide it is -1, in oxygen difluoride it is +2, and in the superoxides it is -half. okay, is it clear? तो ये पॉइंट्स 4 रूल हो गए हमारे दोस्तों, ठीक है। अब हम 5th रूल देखने जा रहे हैं। व्हाट इज द 5th रूल? टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। So we will discuss now 5th rule to assign oxidation state. It is related with the halogens. अब देखो, अभी मैंने बताया आपको कि halogens में क्या होता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली हैलोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। याद रखो, ये 17 ग्रुप की जो एलिमेंट्स है उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, ठीक है। अब हमें ये एग्जांपल पता है सोडियम क्लोराइड। इन सोडियम क्लोराइड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na? सोडियम क्लोराइड में देखो, रूल 5th में लिख रहा हूं, रूल 5th ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन रूल 5th। पहले मैं फ्लोरीन का लेता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन is always -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है, -1। रिमेंबर दिस पॉइंट। अब मैंने ये क्यों कहा फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज होती है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की क्यों नहीं? क्योंकि जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन अदर कंपाउंड्स में कभी कभी प्रेजेंट होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी पॉजिटिव भी आती है, ओके। जैसे कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है दोस्तों, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बिटवीन द हैलोजेंस होते हैं। जैसे मेरे पास है समझो ClF, सो ClF में या ClF3 है मेरे पास, ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। अब फ्लोरीन तो ऑलवेज कैरी करेगा -1 चार्ज, तो 3 फ्लोरीन पे आएंगे -3 चार्ज, और फिर एक क्लोरीन पे आएगा +3, टोटल बिकम्स 0। क्योंकि इस पे चार्ज है क्या, इस पे चार्ज कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज 0 है। उसमें से -3 चार्ज बिलोंग्स टू फ्लोरीन एंड +3 चार्ज बिलोंग टू क्लोरीन, सो +3 एंड -3 बिकम्स 0। अगर इनका समेशन किया हमने तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो फ्लोरीन का ऑलवेज याद रखो, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, इट इज ऑलवेज -1, ठीक है। तो वो कौन से भी कंपाउंड में आए, जैसे कि हमने देखा था ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में
अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन ऑलवेज अदर एलिमेंट बिकम्स पॉजिटिव, ओके, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये पॉइंट याद रखो। फिर उसके बाद देखो नीचे नोट डाउन करके लो। अब ये बाकी के हाइड्रोजन जो है इनकी -1 भी हो सकती है या कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हाइड्रोजन्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन जनरली -1, जनरली क्या होती है -1 होती है, लेकिन कभी कभी उसकी चेंज होती है, कभी कभी कुछ कंपाउंड्स में एक्सेप्ट इन द कंपाउंड्स, एक्सेप्ट इन कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एटम, देखो ओ एटम अगर होगा, एक्सेप्ट इन कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एटम, समझो मेरे पास है HOCl, HOCl, तो यहां पे क्या होता है देखो, ऑक्सीजन पे -2, यहां पे +1, तो यहां पे क्या आएगी +1, टोटल चार्ज क्या है दोस्तों यहाँ पे 0, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया यहाँ पे +1, ठीक है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन का अगर हमने कंपेयर किया तो ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, राइट, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, क्लोरीन पे +1, हाइड्रोजन पे +1, टोटल चार्ज बिकम्स 0, ठीक है। तो ऐसे जब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आते हैं और ऑक्सीजन को क्लोरीन अटैच होता है तो उन कंपाउंड्स में भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस नहीं होती, वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, राइट, प्लस हो जाती है। तो एग्जांपल ये लिख के लो, समझो मेरे पास है ऐसा कंपाउंड ClOCl, देखो यहां पे भी क्या है ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, ठीक है, यहां पे भी ऑक्सीजन है, यहां पे -2 होगा, ऑक्सीजन पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, तो यहां पे +1 और यहां पे +1, टोटल बिकम्स क्या है, टोटल 0 चार्ज है, Cl2O मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो टोटल चार्ज कितना 0, तो ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +1, इस क्लोरीन पे +1, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, +1 -2 +1, इट बिकम्स 0, ठीक है। Have you noted down these points? Okay, नोट डाउन करके लिए ये पॉइंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज किसकी -1 होती है, फ्लोरीन की ऑलवेज -1 होती है, लेकिन क्लोरीन की जनरली होती है -1, लेकिन जब वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दोस्तों, याद रखो ये, ठीक है। और मैंने इंटरहैलोजन कंपाउंड्स का भी बताया आपको, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आपको 12th में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आप स्टडी करेंगे, उसमें इंटरहैलोजन में अगर फ्लोरीन है अदर हैलोजन्स के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ है, ब्रोमीन के साथ है, तो फ्लोरीन की हमेशा -1 ही होगी, लेकिन बाकी हैलोजन्स की चेंज होगी, फिर उनकी क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, देखो मैंने ClF3 लिया था, अभी लेता हूं ClF3, देखो ClF3 फिर एक बार लेता हूं ClF3, टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज है 0, ठीक है। 3 फ्लोरीन पे, अब 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पे -1, 3 फ्लोरीन पे -3 हो गए, Cl पे क्या होगा फिर, देखो ये -3, तो इस पे क्या होगा +3, +3 -3 बिकम्स 0, ओके। अब ये दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं, देखो मैं इंटरहैलोजन, इनको कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में फ्लोरीन की हमेशा क्या होगी -1, लेकिन बाकी हैलोजन्स की चेंज होगी। अब मैंने लिया समझो BrF5, अब एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज है दोस्तों, ठीक है, तो 5 फ्लोरीन पे कितने आएंगे -5, 5 इंटू -1, ठीक है, तो प्लस कितने आने चाहिए टोटल चार्ज 0 होने के लिए +5, सो ब्रोमीन विल कैरी
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड। ओके, थर्ड में लेता हूं IF7, ठीक है, IF7 टोटल चार्ज है दोस्तों 0, 7 फ्लोरीन पे, 7 इंटू -1 -7 हो गई, तो इसमें कितना होगा आयोडीन पे +7, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज +7 हियर। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में फ्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट रहे यहाँ पे रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज इट इज -1, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हैलोजन इज चेंजिंग, इट बिकम्स +1 +3 +5 +7, राइट। तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उन हैलोजन्स की क्यों आती है, क्योंकि फ्लोरीन उस फैमिली में, हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पे हमेशा क्या होगा -1 ही चार्ज होगा, बाकी के हैलोजन्स के चार्जेस बदल सकते हैं, ठीक है। और हमने और एक बात देखी इसमें हैलोजन्स में क्लोरीन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है और ऑक्सीजन को अगर अटैच है क्लोरीन, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और क्लोरीन पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गया दोस्तों हैलोजन्स के बारे में। फिफ्थ रूल इज अबाउट हैलोजन्स, ठीक है। So we have discussed about the fifth rule. Now we will see the sixth rule. So first rule we have seen about the neutral species. Second rule about monoatomic ion. Then third rule about hydrogen. Fourth rule about oxygen. Right? And fifth rule about halogen. ठीक है। अब हम देखते हैं रूल 6। What is the rule 6? देखो रूल 6 एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी है दोस्तों। What is rule 6? देखो समझो मेरे पास है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो अल्जेब्रिक सम अगर किया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का तो क्या आता है 0। समझो मेरे पास है, अभी मैंने लिया था ClF3, कुछ भी कोई भी कंपाउंड लो CH4, टोटल चार्ज कितना है दोस्तों यहाँ पे 0। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट ऑन दिस पॉइंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन मॉलिक्यूल इज 0। तो अल्जेब्रिक सम कितना आता है, ऑल एटम्स अल्जेब्रिक सम, अगर अल्जेब्रिक सम किया तो यहाँ पे कितना आएगा, ये +4, राइट, तो ये -4, ठीक है। एक एग्जांपल, नहीं तो मैं एक जनरल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो ClF3 देखा था हमने, BrF5 भी देखा था, IF7 देखा था, IF7 लेता हूँ। IF7 में देखो दोस्तों टोटल चार्ज क्या है, इस पे कुछ भी नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्ज होता है टोटल 0, राइट। तो 7 फ्लोरीन पे कितने आएंगे, -7, राइट, -7, तो आयोडीन पे कितना आएगा +7, +7 -7 becomes equal to 0। तो अल्जेब्रिक सम कितनी आती है, अल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। आई विल राइट दिस रूल हियर, अल्जेब्रिक सम ऑफ, राइट डाउन, यू आल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of oxidation states, algebraic sum of oxidation states of all atoms in a neutral molecule, of all atoms in neutral molecule is always 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में algebraic sum क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, 0 is 0। आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, देखो मेरे पास है अगर H2SO4, एग्जाम्पल कुछ भी लो आप, वाटर लो, वाटर में देखो, वाटर में ऑक्सीजन पे कितने होते हैं -2, राइट, ऑक्सीजन पे -2, तो हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1, दो हाइड्रोजन पे +2, टोटल चार्ज कितना है दोस्तों 0। ओके, सो यू कैन गिव द एग्जांपल आल्सो। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल, नोट डाउन दिस पॉइंट। तो अल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन स्टेट का इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या आता है, हमेशा 0, ठीक है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट दोस्तों, ये रूल तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये रूल 6 हो गया दोस्तों। तो ऐसे रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको बहुत ही
यूजफुल है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एटम की आपको निकालनी है मॉलिक्यूल में तो आपको ये बहुत यूजफुल है दोस्तों। ओके, सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये लास्ट में आखिरी रूल बताने जा रहा हूं आपको। Write down last rule, and last rule is about average oxidation state. Last rule is about, देखो सिक्स्थ रूल हो गया algebraic sum. Algebraic sum of oxidation state of all atoms in neutral molecule is equal to 0. हाँ समझो, अगर मेरे पास एक पॉली एटॉमिक आयन, ओके पॉली एटॉमिक आयन है तो algebraic sum क्या होगा? देखो मेरे पास है, समझो algebraic sum अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या होगा? algebraic sum of oxidation state in polyatomic ion, what will be the algebraic sum? समझो मेरे पास है SO4 2- दोस्तों, मेरे पास है SO4 2-, तो algebraic sum इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल -2। अब ये 4 ऑक्सीजन पे कितने आएंगे? -8, तो इस पे क्या आना चाहिए? +6। टोटल कितना आना चाहिए इनका? -2। सो algebraic sum of oxidation state in polyatomic ion, polyatomic क्यों? क्योंकि एक जैसे एटम नहीं, यहाँ पे एक सल्फर एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, राइट? सो algebraic sum of oxidation state in polyatomic ion is equal to its, in polyatomic ion is equal to its चार्ज। अब जो भी चार्ज प्रेजेंट है पॉलीएटॉमिक आयन पे, जैसे हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या लिया था चार्ज? टोटल चार्ज 0, राइट? तो जो चार्ज है आपको वो लेना है। देखो इस पे चार्ज कितना है? -2, तो -2 लिया हमने, राइट? सो algebraic sum becomes equal to the charge present on the polyatomic ion. तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों, इनका अगर समेशन लिया तो वो कितना आएगा? इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पे मैंने SO4 2 का एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम CO3 2-, ओके SO4 2-, PO4 3-, ठीक है। तो ये रूल 7th हो गया दोस्तों, ठीक है। दिस इज द रूल 7 अबाउट पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होता है? algebraic sum of oxidation state in polyatomic ion is equal to its charge। जो भी उनका चार्ज होता है उतना algebraic sum होता है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर algebraic sum of oxidation state in polyatomic ion is equal to its charge, okay? is it clear? तो algebraic sum कितना होता है? जो भी चार्ज प्रेजेंट है उतना ही उनका algebraic sum आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ठीक है। तो ये हो गया रूल 7। नोट डाउन दिस। ठीक है, तो ये रूल 7 हो गए दोस्तों। अब हम लास्ट रूल देखेंगे अबाउट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। लास्ट रूल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हियर, एंड दैट इज अबाउट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। राइट डाउन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों या आयन होते हैं जिनमें आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी पड़ती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो एवरेज नहीं होते, पार्शियल नहीं होते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उनका? पार्शियल या एवरेज जिसको हम कहते हैं। रूल 8 इज अबाउट द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, तो लिखो ये रूल, व्हेन टू और मोर एटम्स, नोट डाउन दिस रूल, व्हेन टू और मोर एटम्स, when two or more atoms of same element when two or more atoms of same element are present in a molecule or ion, अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे इन अ मॉलिक्यूल और आयन, देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ that element is equal to average of oxidation number when two or more atoms of same element, अगर सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में या आयन में, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है उस एलिमेंट की वो क्या होती है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। राइट डाउन, एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स सेम एलिमेंट के अगर प्रेजेंट हो, अब एग्जांपल के बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होगी, इट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब ये एग्जांपल के बाद आपको ये समझ में आएगा रूल। देखो दोस्तों, मेरे पास है समझो एक आयन S4O6, देखो आपको ये समझ में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक एग्जांपल है, इसलिए ये पूछ सकते हैं आपको। समझो मेरे पास है S4O6 2 माइनस, S4O6 2 माइनस। ठीक है, अब इसका अगर टोटल चार्ज देखा, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये तो बात क्लियर है, इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, राइट, इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, अब इसका चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू -2। ठीक है, टोटल चार्ज है -2। अब 6 ऑक्सीजन पे कितने आएंगे दोस्तों, एक ऑक्सीजन पे -2, सो 6 ऑक्सीजन विल कैरी, समझो मेरे पास है 6 इंटू -2। यहां पे मुझे समझो सल्फर की पता नहीं है, तो सल्फर कितने हैं 4, और मुझे पता नहीं है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं x लेता हूं, 4x प्लस -12 इज इक्वल टू -2, सो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस 12 इज इक्वल टू +10, राइट, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 10/4, यानी कितना 2.5, तो 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई एक सल्फर की। देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इफ मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन 2 एटम्स प्रेजेंट ऑफ द सेम एलिमेंट, सल्फर की कितने एटम्स यहां प्रेजेंट है, 4 एटम्स प्रेजेंट है, राइट। ठीक है, तो एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 2.5, 4 सल्फर की कितनी आएगी, 4 सल्फर की कितनी आएगी 10, तो एक सल्फर की कितनी आएगी 2.5। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी दोस्तों। अगर स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, लेकिन अगर व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और आयन, देन व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज, उसका क्या लेना होगा हमें, एवरेज। ठीक है, अगर टोटल सल्फर पे कितनी है 10,
4 सल्फर पर 10 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 10 है, तो एक सल्फर पे कितनी आएगी 2.5। ठीक है, 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, नोट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा आपने दोस्तों तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं यहां पे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। देखो स्ट्रक्चर में, देखो स्ट्रक्चर में अलग है, लेकिन हमने कैलकुलेशन में देखा एक सल्फर पे कितनी आई 2.5, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली, 4 सल्फर पे टोटल 10 है। ठीक है, तो ये बीच में 2 सल्फर होते हैं, फिर ये टर्मिनल सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, S4O6 2 माइनस, S4O6 2 माइनस, यहाँ पे चार्जेस है। ठीक है, तो ये सल्फर अगर देखा हमने तो यहाँ पे इस सल्फर पे होता है +5 चार्ज और इस सल्फर पे होता है +5, टोटल कितने हो गए 10, और यहाँ पे 0 होता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। लेकिन अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछी एक सल्फर की, तो आपको कितनी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 2.5 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा हमने तो स्ट्रक्चर में क्या है, मिडल सल्फर हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा इन S4O6 2 माइनस व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2.5। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में देखा तो टर्मिनल सल्फर की कितनी है +5 और मिडल सल्फर की कितनी है 0। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 2.5। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Very important point it is. What is the average oxidation state of sulfur? +2.5. But what is the total oxidation state? Total oxidation state is +10 and average oxidation state is +2.5. सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है +2.5। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो रूल्स हमने डिस्कस किए वो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए, ये रूल्स आपको याद रखने हैं फ्रॉम रूल 1 टू रूल 8। ठीक है, फर्स्ट रूल हमने देखा, इट इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल स्पेसीज, राइट, न्यूट्रल एटम्स। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एटम की निकालनी है न्यूट्रल स्पेसीज में तो क्या होती है 0। सेकंड देखा हमने मोनो एटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इक्वल टू इट्स चार्ज। ठीक है, थर्ड देखा हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के बारे में एक तो +1 होती है या -1। ऑक्सीजन के बारे में हमने 4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की, राइट, तो ये हो गए 4 रूल। फिफ्थ रूल हमने देखा, व्हाट वाज द फिफ्थ रूल? द फिफ्थ रूल इज अबाउट द हैलोजन। हैलोजन के बारे में देखा हमने, तो हैलोजन में क्या देखा, फ्लोरीन की ऑलवेज क्या होती है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर हैलोजन्स की कभी कभी चेंज होती है, लेकिन फ्लोरीन की हमेशा क्या होती है -1। उसके बाद पॉलीएटॉमिक आयन भी हमने देखे, राइट, पॉलीएटॉमिक आयन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अलजेब्रिक सम कितना होता है 0, और पॉलीएटॉमिक आयन में अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू क्या होता है उसका चार्ज, राइट। और लास्ट देखा हमने कुछ स्पीशीज ऐसे होती है कुछ आयन में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी पड़ती है, राइट। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया S4O6 2- का, जिसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है +2.5 और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 10। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये 8 जो रूल्स मैंने डिस्कस किए वो 8 रूल्स आपको लर्न करने हैं और याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि आपको अब जो मैं कंपाउंड्स दूंगा उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, कोई भी रिएक्शन आपको दी होगी अगर, तो वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं,
आप ये चेक कर सकते हैं बाय चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या हो गई, वहां पे क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया उसका रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जज करने के लिए, चेक करने के लिए आपको एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता होनी चाहिए, राइट। इसलिए ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो और रिएक्शन में देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन आपको ये कब मालूम होगा, अगर आपको एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स आपके माइंड में हो। ठीक है, हाइड्रोजन की मैंने पूछा, मेटल हाइड्राइड में क्या होती है -1, राइट। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड लिया तो क्या होती है +1, राइट। ऑक्सीजन की पेरोक्साइड में कितनी होती है -1, सुपर ऑक्साइड्स में कितनी होती है -1/2, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में कितनी होती है +2। तो ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, अगर एग्जांपल आया तो एग्जांपल में आपको वो अप्लाई करने आना चाहिए। इसलिए हमने ये 8 पॉइंट जो है, 8 रूल्स जो है टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम डायरेक्टली एग्जांपल्स लेंगे। उन एग्जांपल्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, जिससे आपको आगे के जो पॉइंट्स है, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुआ, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, वो भी हम जज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर में, और बहुत ही इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये याद रखने के लिए। ठीक है ना, और वो किस पे डिपेंड है मैंने उसकी ट्रिक भी बताई आपको। उसकी ट्रिक ये है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड है। 17 ग्रुप में -1 क्यों होती है वो भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लगता है। ऑक्सीजन की -2 क्यों है जनरली, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 क्यों है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने को लगेंगे, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद उस पर चार्ज क्या आएगा -2। तो ये जो पॉइंट्स है ये ट्रिक्स है दोस्तों, ये ट्रिक्स से आपको ये रूल्स जो है वो आपके माइंड में रखना आसान होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिन एग्जांपल्स में आपको आइडेंटिफाई करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो राइट डाउन एग्जांपल्स regarding calculation of oxidation state or oxidation number. Now we will see the different examples of calculation of oxidation number. Now I am taking the examples, friends. ठीक है, write down first question. Assign oxidation number. Assign oxidation number. Assign oxidation number. Note down this to each of the element. To each element in following ion. Assign oxidation number to each element in following ion or compounds. Or compounds. कंपाउंड्स या आयंस में आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो पहला एग्जांपल S2O3 2-, S2O3 2-। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -2, आपको ये फिक्स पता है, राइट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे -2। ठीक है, टोटल चार्ज भी पता है -2 है, तो आप सल्फर की इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके देता हूं, आपको बाकी के एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो मेरे पास है 2 सल्फर, तो टोटल चार्ज कितना लूंगा मैं, टोटल चार्ज कितना है इस स्पेसिस पे -2, इस आयन पे टोटल चार्ज कितना है दोस्तों -2। इसका मतलब क्या है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल 2। अब देखो सल्फर की मुझे पता नहीं है समझो, तो मैं क्या लेता हूं, कितने सल्फर है 2। ठीक है, 2 सल्फर है, और X लेता हूं मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सल्फर की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है 2X। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3,
और एक ऑक्सीजन की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल दोस्तों -2, राइट। और टोटल चार्ज कितना है -2, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, आप मैथमेटिकली देखो 2x 3 इंटू -2 -6 प्लस -6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो 2x -6 इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू +4। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू +4/2 दैट इज 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +2। एक सल्फर की कितनी है दोस्तों? सल्फर हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। दो सल्फर की +4। दो सल्फर की कितनी है 2x यानी यहां पे सल्फर लिया है हमने, राइट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है तो हमने x ली है एक सल्फर की। यहां पे कितने सल्फर है 2, 2x लिया फिर, ठीक है। 2x दो सल्फर की आई +4 तो x की कितनी आएगी फिर +2। सो +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। नोट डाउन दिस पॉइंट। In this way, you can easily calculate the oxidation number of any element in ion or compound. Okay. ठीक है, नोट डाउन करके लिया। और एक आयन लेता हूं मैं SO4 2-। SO4 2- में सल्फर की आपको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन की हमें पता थी यहाँ पे -2, सल्फर की कितनी है +2, ठीक है। अब मेरे पास है सेकंड स्पेसिस SO4 2-। SO4 2- ये स्पेसिस है मेरे पास। अब देखो दोस्तों टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू -2, राइट। अब सल्फर की हमें पता नहीं है तो मैं लेता हूं x प्लस 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, 4 लिया मैंने, राइट, इनटू ऑक्सीजन पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेते हैं हम -2। सो x प्लस -8 इक्वल टू -2। x प्लस -8 मींस x -8 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, x is equal to कितने आए फिर +6। So what is the oxidation state of sulfur here? It is +6. Note down this example. In this way you can calculate oxidation state of any element in ion or compound, ठीक है। आयन या कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से भी एटम की या एलिमेंट की निकाल सकते हो। अगर आपको रूल्स अच्छे से याद हो तो आप किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में या आयन में निकाल सकते हो, ठीक है। सो होप यू हैव नोट डाउन दिस एग्जांपल। आई विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो इसमें आपको किसकी पता है ये पहले देखना है। अब नाइट्रिक एसिड में देखो, नाइट्रिक एसिड थर्ड एग्जांपल HNO3। देखो नाइट्रिक एसिड में आपको किसकी पता है? जनरली हाइड्रोजन की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की क्या होती है -2। अब इस पे टोटल चार्ज कुछ है क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं है, तो टोटल चार्ज क्या लेंगे हम 0, राइट। तो टोटल समेशन इनका कितना आना चाहिए 0, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है। अब हाइड्रोजन की कितने लेते हैं हम +1, राइट, +1 लेते हैं, राइट, ठीक है। तो मैं यहां पे लेता हूं +1 प्लस नाइट्रोजन की हमें पता नहीं है, राइट, प्लस अब ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी है -2, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो 3 इंटू -2, सो 1 प्लस x, 3 इंटू -6 प्लस माइनस इक्वल टू 0, +1 -6 कितना आता है x -5,
equal to 0. So what is the value of X? +5. So what is the oxidation number of nitrogen here? +5. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? +1. ऑक्सीजन की कितनी है? -2. 3 ऑक्सीजन की -2 है, एक ऑक्सीजन की कितनी है? -2. नाइट्रोजन की है +5 और हाइड्रोजन की है +1. नोट डाउन दिस एग्जांपल. ठीक है, इसके बाद ले रहा हूं, देखो दोस्तों मैं परक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया हमने. आप लेता हूं परक्लोरिक एसिड HClO4. HClO4 वेरी वेरी सिंपल. यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको पता है, तो आप क्लोरीन की इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. देखो मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं HClO4 परक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपको पता है. टोटल चार्ज क्या लोगे दोस्तों? यहाँ पे टोटल चार्ज कुछ दिख रहा है कि आपको? नहीं, तो टोटल चार्ज 0. ठीक है, टोटल चार्ज देता हूं मैं 0. अब हाइड्रोजन की आपको पता है कितनी होती है? +1 प्लस Cl की, क्लोरीन की आपको पता नहीं है, तो मैं लेता हूं X प्लस ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 4 इंटू ऑक्सीजन की कितनी है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट? -2. ठीक है, तो 1 प्लस X, 4 इंटू -2 -8 प्लस माइनस इक्वल टू 0. सो 1 minus 8 becomes equal to X minus 7 equal to 0. So what is the value of X? It is +7. This is what the oxidation state of chlorine here. Oxidation state कितनी है? +7. Note down this example. It is perchloric acid. ये HClO4, इसको क्या कहते हैं? perchloric acid. It is the strongest acid. परक्लोरिक एसिड. परक्लोरिक एसिड में देखो अब ये एप्लीकेशन हो गया. परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +7. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का. तो रेडॉक्स, अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स आपको पता है, हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, इफ यू नो द रूल्स you can easily calculate the oxidation number of any element in a compound or ion. तो यहाँ पे अब ये कंपाउंड जो है परक्लोरिक एसिड, तो आपको अगर किसने पूछा कि परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +7. क्योंकि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पता है, क्लोरीन की आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो यू हैव कैलकुलेटेड हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, इट इज +7. नोट डाउन दिस एग्जांपल. So in this way you can calculate the oxidation number of any element. Okay, थोड़ा एक डिफिकल्ट एग्जांपल और एक लेता हूं. ठीक है, मैं देखो मेरे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं CrOH टेकन 4. देखो मेरे पास अब मैं ले रहा हूं दोस्तों CrOH4, यहां पे माइनस चार्ज है. ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं CrOH टेकन 4 माइनस. ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या है यहाँ पे दोस्तों? टोटल चार्ज है -1. अब यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पता है, लेकिन क्रोमियम की यहाँ पे निकालनी है आपको. ठीक है, अब देखो मेरे पास है ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4, और टोटल चार्ज है -1. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टोटल चार्ज इज इक्वल टू -1. तो इनकी समेशन कितनी आनी चाहिए? -1. ओके, आती है कि देखते हैं हम दोस्तों. देखो क्रोमियम की मैं लेता हूं X प्लस
क्योंकि हमें समेशन निकालना है, टोटल समेशन कितना आना चाहिए -1। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स यानी क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम की मैंने ली एक्स, और क्योंकि एक्स क्यों ली, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मुझे पता है, ऑक्सीजन की है -2 और हाइड्रोजन की है +1 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2, ऑक्सीजन की कितनी है -2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 इंटू -2 प्लस सॉरी हाइड्रोजन की कितनी है +1, कितने हाइड्रोजन से 4, 4 इंटू +1, टोटल चार्ज कितना है -1, ठीक है। अब देखो x 4 इंटू -2 -8 प्लस माइनस बिकम्स, अभी लिखता हूं मैं -8 प्लस 4 इंटू +1 4 इक्वल टू -1, सो x -8 प्लस 4 इक्वल टू -1, -8 प्लस 4 कितना आएगा, x -4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 is equal to +3. So what is the oxidation state of chromium here? It is +3. तो oxidation state कितनी है क्रोमियम की यहाँ पे +3। ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी है -2, हाइड्रोजन की कितनी है +1, क्रोमियम की कितनी आई +3। नोट डाउन। ओके, कितना भी डिफिकल्ट आपको अगर एग्जांपल आया, लेकिन अगर एक स्पीसीज की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, बाकी 2 या 3 स्पीसीज की आपको पता है, तो आप इजीली अननोन स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, होप दैट द कंडीशन इज दैट यू मस्ट नो द रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। वो जो रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, वो आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। नोट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल लो। समझो मेरे पास है NH4 प्लस अमोनियम आयन, NH4 प्लस। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन की आपको पता नहीं समझो, और हाइड्रोजन की पता है, तो नाइट्रोजन की आप निकाल सकते हो, राइट। समझो मेरे पास है स्पीसीज NH4 प्लस, NH4 है और उस पे चार्ज है +1, ठीक है। इजीली यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की आपको पता है +1 है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है दोस्तों, टोटल चार्ज इज +1, टोटल चार्ज कितने हैं +1। नाइट्रोजन की हमें पता नहीं है, तो हम लेते हैं x +4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन की कितनी है +1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है +1, x +4 इक्वल टू +1, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 इधर जाने के बाद -4 +1, सो x इज इक्वल टू -3। दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हियर। ओके, so this is the oxidation number of nitrogen in NH4 plus. In NH4 plus nitrogen has oxidation state -3, very easy, ठीक है। So you can take numerous examples, you can take different examples and can calculate oxidation state of any element, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो मेरे पास है समझो BrO3 माइनस, BrO3 माइनस, ठीक है। अब यहां पे टोटल चार्ज कितना है दोस्तों -1, राइट। अब ऑक्सीजन की तो फिक्स है, जैसे हमने रूल्स में देखा, रूल्स में क्या देखा हमने, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सो 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी, देखो
Br का मैं मुझे नहीं पता, Br का चेंज हो सकती है, Br की ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन्स की, ठीक है। फ्लोरीन की, हैलोजन में फ्लोरीन की सिर्फ क्या होती है, -1 ऑलवेज फिक्स होती है, लेकिन बाकी हैलोजन्स की चेंज होती है। तो यहाँ पे Br की हमें फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन की फिक्स है, -2 है, तो Br की मैं लेता हूं x, राइट। अब ऑक्सीजन की है -2, कितने ऑक्सीजन है 3x + 3 इंटू ऑक्सीजन की है -2 और टोटल चार्ज कितना आता है -1। x ली हमने Br की +3 इंटू ऑक्सीजन की कितनी है -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू -1। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू -1 + 6, so x is equal to +5. This is what the oxidation state of bromine here, +5. ऑक्सीजन की कितनी है दोस्तों -2। नोट डाउन दिस एग्जांपल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस इन द BrO3 माइनस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन +5, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे दोस्तों। K2Cr2O7, K2Cr2O7, इट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, व्हाट इज द नेम ऑफ K2Cr2O7? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें देखो क्रोमियम की आपको पता नहीं है, ठीक है। पोटेशियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? फर्स्ट ग्रुप में, उस पे चार्ज क्या है +1 और ऑक्सीजन की जनरल कितनी है -2 है, राइट। पोटेशियम और ऑक्सीजन की आपको पता है तो आप क्रोमियम की इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो अब टोटल चार्ज क्या लेंगे यहाँ पे दोस्तों, राइट। टोटल चार्ज विल बी 0 क्योंकि इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पेसिस है, तो टोटल चार्ज कितना है आना चाहिए 0। अब पोटेशियम कितने हैं? 2 है मेरे पास, 2 इंटू एक पोटेशियम पे है +1 चार्ज, ठीक है। क्रोमियम की मुझे पता है कितने क्रोमियम है 2 + 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ली, कितने क्रोमियम है 2, 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन की कितनी है -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस पे 0। तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट मिलकर टोटल चार्ज कितना आना चाहिए 0। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। 2 इंटू +1 कितना आता है 2 + 2 + 2x प्लस 7 इंटू -2 -14 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ लेता हूं मैं, 2x -14 + 2 कितने आएंगे -12 इक्वल टू 0। So 2x is equal to +12. So what is the value of x? +12 by 2, that is +6. This is the value of x, that is oxidation state of chromium here is +6. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है दोस्तों +6। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको 12th में है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +6। अगर आपको ये रूल्स पता है, पोटेशियम और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो आप इजीली क्रोमियम की निकाल सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द पोटेशियम डाइक्रोमेट? इट इज +6, इजी। ठीक है, सो इजीली वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, okay, different atoms or elements if we know the oxidation state of other
एलिमेंट, ओके, इन अ कंपाउंड और आयन। तो ये इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जिनमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। तो पहले हमने दो रूल्स देखे असाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द रूल्स वी हैव सीन। आफ्टर दैट, on the basis of that rules, we have taken the different examples and we have calculated the oxidation state of particular element in a or atom, in a molecule, neutral compound or ion, ठीक है। तो hope you have understood this point, okay। तो आप अगर ये रूल्स अप्लाई करते हो तो कोई भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व कर सकते हो और किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। लेकिन उसमें आपको पहले क्या माइंड में रखना है फिक्स, आपको पहले रूल्स जो मैंने दिए और डिस्कस किए 8 रूल्स, वो 8 रूल्स आपको आपके माइंड में फिक्स रखने हैं और विथ एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शन भी हमने डिस्कस किए। हाइड्रोजन का एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की -1 होती है, याद रखो। ऑक्सीजन की जनरल तो -2 आपको फिक्स याद रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की एक्सेप्शनल केसेस में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, -1, -12, +2, वो कौन से कंपाउंड्स में है वो आपको याद रखनी है। फिर हैलोजेंस में भी हमने एक्सेप्शन देखे दोस्तों। हैलोजेंस में भी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 हमेशा रहती है, लेकिन बाकी हैलोजेंस की कैसे चेंज होती है वो भी हमने डिस्कस किया। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है पॉलीएटॉमिक आयन में कितना होता है, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू इट्स चार्ज, राइट। और अलजेब्रिक सम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, ये भी डिस्कस किया। और लास्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें लास्ट रूल हमने देखा था जिसमें हमने देखा था कि अगर कुछ ऐसे कंपाउंड या आयन हो हमारे पास जिसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। उसमें हमने एग्जांपल भी लिया S4O6 2-। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया दोस्तों रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, and we have taken examples and calculated the oxidation state of different atoms in a compound or ion, ठीक है। So hope you understood this concept, okay। So after that we will move to balancing redox reactions। redox reaction कैसे बैलेंस करते हैं वो भी हम देखेंगे। Before that कुछ examples भी है, और oxidizing जो oxidation reduction जो reactions methods है दोस्तों, जिनमें हम बैलेंस कैसे करते हैं redox reaction, वो भी इस यूनिट में है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड दिस रूल्स, ओके। सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। थैंक यू।